मैथमेटिकल फिजिक्स, मैथमेटिकल फिजिक्स, सारे बच्चे साथ में ही लिखेंगे मैथमेटिकल फिजिक्स, ठीक है। अब इसका नाम मैथमेटिकल फिजिक्स क्यों है पहले वो समझो। ऐसा मैथमेटिक्स जो फिजिक्स को चाहिए, ऐसा मैथमेटिक्स जो फिजिक्स को चाहिए ही चाहिए। अगर ये हमें नहीं आएगा तो चलो 11th की फिजिक्स हमने जैसे तैसे निकाल ली, 12th की फिजिक्स में हम हाथ भी नहीं लगा पाएंगे। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो मैथमेटिकल फिजिक्स में मेनली आपको कौन कौन सी चीजें आनी चाहिए। तो मैथमेटिकल फिजिक्स में प्यारे बच्चों द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज कि आपको अच्छे से ग्राफ की नॉलेज होनी चाहिए, ग्राफ्स, ठीक है। आपको अच्छे से ग्राफ की नॉलेज होनी चाहिए क्योंकि 12th क्लास में अनलिमिटेड ग्राफ है। हर चैप्टर में आपको 6 से 7 ग्राफ दिखाई देंगे और ग्राफिकल क्वेश्चन 12th क्लास में बहुत आता है, बहुत ज्यादा। तो आपको ग्राफ की नॉलेज होनी चाहिए, पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, आपको अच्छे से डिफरेंशिएशन आना चाहिए, बहुत अच्छे से, क्योंकि अगर आपको ये डिफरेंशिएशन नहीं आएगा तो हर चैप्टर में आपको दिक्कत होगी। चैप्टर में हर जगह रुकते चले जाओगे, रुकते चले जाओगे, रुकते चले जाओगे, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन की नॉलेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। सो नेक्स्ट पॉइंट मैं बता रहा हूं, एक बार आप ये नोट करते रहेंगे साथ साथ में तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सारे बच्चे साथ साथ में नोट करते रहेंगे, ठीक है। सारे बच्चे साथ साथ में नोट्स बनाते रहेंगे। एक बार कमेंट में सारे बच्चे ऑल क्लियर लिख देंगे ताकि हम आगे बढ़ सके। ऑल क्लियर एवरीवन। हेलो एवरीवन, हेलो श्यामा, हेलो ऋषभ, डन डन। चलो सो क्या लगता है थर्ड पॉइंट क्या होने वाला है जो मैं डिस्कस करता हूं हमेशा? ग्राफ, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन। अब देखो ये जो इंटीग्रेशन है बहुत सारे चैप्टर में है, पर इंटीग्रेशन आपको बस बेसिक, इंटीग्रेशन में आपको बस बेसिक्स आना चाहिए, बेसिक्स, बहुत ज्यादा नहीं, बहुत डीप नहीं, ओनली बेसिक्स, इंटीग्रेशन के बेसिक्स। डिफरेंशिएशन मैं कहूंगा हल्का सा डीप, जो हम जानेंगे अच्छे से, जितना मुझे कराना उतना मैं कराऊंगा, ठीक है ना। और फोर्थ जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है वेक्टर, तो हमें वेक्टर्स के बारे में एक बार सब चीजों को दोबारा से रिवाइज करना है बढ़िया से, क्योंकि चैप्टर 1, 2, 4 जितने भी चैप्टर आने वाले, चैप्टर 7 हर जगह वेक्टर का इस्तेमाल है, तो वेक्टर को हम छोड़ नहीं सकते। तो मैथमेटिकल फिजिक्स का पार्ट रहेगा ग्राफ्स, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, वेक्टर्स और कुछ एक्स्ट्रा चीजें जो मैं आपको बताऊंगा समय के साथ। तो सबसे पहले मैं आज जो लेक्चर ले रहा हूं वो ग्राफिकल नॉलेज पे ले रहा हूं, थोड़ा सा आपको मैं ग्राफ के बारे में सिखाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं ग्राफ के बारे में। सारे बच्चे एक बार ऑल क्लियर बोल देंगे स्टार्ट करने से पहले, बोल देंगे सारे बच्चे ऑल क्लियर, बहुत बढ़िया। चलो डन। सो आगे बढ़ते हैं फटाफट। अब ध्यान देंगे प्लीज। देखो ग्राफ में अभी हम ग्राफ सीखने जा रहे हैं, सभी ग्राफ्स को सीखेंगे और ग्राफ्स के बिहेवियर को सीखेंगे जो हमारे 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अभी मैं आपको 12th पॉइंट ऑफ व्यू सिखाऊंगा और अक्टूबर के बाद मैं आपको जेई पॉइंट ऑफ व्यू से सिखाऊंगा, जेई नीट पॉइंट ऑफ व्यू से आफ्टर अक्टूबर, जेई और नीट। अभी हम बस 12th पॉइंट ऑफ व्यू से ग्राफ्स को समझने जा रहे हैं। अब यहां पर अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, अगर हम ग्राफ्स की बात करें तो एक इक्वेशन। इस इक्वेशन को पहले आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा और हो सकता है कि देखा भी ना हो। मुझे बताना एक बार कमेंट में, या जो बच्चे मेरे को देख रहे हैं, कि ये इक्वेशन किसी ने पहले सुना है? y = mx + c, y = mx + c, मैथमेटिक्स क्लास 11th में है ये, ठीक है। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बोलते हैं इसको, तो इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इसको बोलते हैं प्यार से इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। एंड यकीन मानो ये बहुत ही गजब का इक्वेशन है। इससे केमिस्ट्री के इतने सारे ग्राफ्स, फिजिक्स के इतने सारे ग्राफ्स आप सॉल्व करने वाले आप सोच भी नहीं सकते। केमिस्ट्री में बतेरे ग्राफ है, इतने सारे ग्राफ है, वो सारे ग्राफ इस पे बेस्ड है। फिजिक्स में भी बहुत सारे ग्राफ है, बतेरे ग्राफ, भरे हुए ग्राफ इसी पे बेस्ड है। तो इसी को हम सीखेंगे बढ़िया से, और इसके ऊपर ग्राफ्स कैसे है वो सारे ग्राफ्स को हम सीखेंगे बढ़िया से। तो 4 क्लास हमारी बेसिक्स की चलेगी, तो फर्स्ट क्लास में हम इसके बारे में जान रहे हैं, जो कि थोड़ी देर में हमारा खत्म हो जाएगा। बस अब साथ में नोट्स बनाते रहो, बाद में लिखने का पंगा आपका खत्म हो जाएगा। सो अब प्यारे बच्चों अगर हम काम की बात करें तो मैं आपको बताता हूं जो हमने पढ़ा है, y = mx + c। यहां पर y क्या समझोगे, x क्या समझोगे और c क्या समझोगे, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले हम एक लाइन बनाते हैं और एक दूसरा लाइन बनाते हैं ऐसे। तो देखो इस लाइन में इसका मतलब y हुआ करेगा और इस लाइन में इसका मतलब x हुआ करेगा, सिंपल। यानी यहां पर ये y है और ये x है, तो लाइन में y और x यहां पर हुआ करेंगे। अब इस ग्राफ के अंदर जो ना, समझना ध्यान से, ये जो पॉइंट होगा, पॉइंट ये होगा आपका c, ये पॉइंट होगा c। तो हमें y के बारे में सीख गए, x के बारे में सीख गए, c के बारे में सीख गए। अब बचता है m। इस m का नाम क्या होता है बता दूं मैं आपको, इसको प्यार से बोलते हैं स्लोप, सॉरी हाँ स्लोप ही होता है, ठीक है। और c का मतलब होता है y इंटरसेप्ट। अभी सब कुछ सिखाऊंगा बढ़िया से, बस वेट करो, लगाना सीखो, ठीक है ना। बस टॉपिक खत्म हो जाएगा फिर हम बातें करते हैं डिटेल में, पहले काम की बातें। तो m का मतलब स्लोप होगा, c का मतलब होगा y इंटरसेप्ट, और ये स्लोप से मेरा मतलब क्या है देखिए, पहले स्लोप का मतलब समझिए। मान लीजिए कि यहां पर है y एक्सिस, यहां पर है x एक्सिस और एक लाइन ऐसे गई। अब हमें दिख गया, हमें क्या दिख गया कि एक लाइन है, लाइन। तो इस इक्वेशन से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि लाइन के लिए इक्वेशन है। मैंने आपको कहा कि ये जो है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, यानी कि इस क्वेश्चन को समझना तो हम बोलेंगे देखो ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है वो c को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि मैंने कहा था यहां के जो पॉइंट्स होते हैं इस लाइन के ऊपर वो c को रिप्रेजेंट करते हैं। y इंटरसेप्ट जो है वो c को रिप्रेजेंट करता है। तो सर स्लोप क्या है जो आप बता रहे थे, देखिए ये आपका x एक्सिस है, पॉजिटिव x एक्सिस। ये जो एंगल यहां बन रहा है, दिस एंगल, इसी एंगल को हम स्लोप कहते हैं। तो इस एंगल का अगर हम बोले tan थीटा, tan ऑफ थीटा, ये जो एंगल है उसका tan थीटा, उसी को हम m बोलते हैं, और m का मतलब ही स्लोप होता है। यानी m का मतलब क्या होता है, स्लोप, स्लोप का मतलब tan थीटा। तो ये आपको समझना है। अब मैं एक क्वेश्चन लूंगा, पहले एक बार नोट कर लो और एक बार ऑल क्लियर लिख दो। एक बार सारे बच्चे ऑल क्लियर लिख देंगे, एक बार ऑल क्लियर लिख देंगे एवरीवन। लिख लो सारे बच्चे, यहां तक लिख लो, फिर मजा आएगा अभी आगे, बहुत सारी चीजें सीखनी है। ऑल क्लियर एवरीवन, बहुत बढ़िया। लावण्या बहुत बढ़िया, अवर्णा बहुत बढ़िया बेटा, अर्नब बहुत बढ़िया, शाबाश, अमित बहुत बढ़िया। चलो
अब हम काम की बातें करते हैं, देखो ध्यान से, अभी आपको बहुत मजा आएगा। देखो जैसे मैं यहीं पर एक क्वेश्चन लेता हूं, चलो क्वेश्चन आगे लेते हैं। मैं एक बहुत सिंपल क्वेश्चन लेता हूं आपके सामने। क्वेश्चन ये है, समझना। मैं आपसे कहता हूं देखो मेरा एक लाइन ऐसा है और ये है मेरा वाई एक्सिस, ये है मेरा एक्स एक्सिस, और मैं कहता हूं यहां पर जो एंगल है 30 डिग्री है। तो मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि आप मुझे बताओ दो क्वेश्चन, मैं कहता हूं फाइंड, दो क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आपको प्यार से, फाइंड फर्स्ट, मैं कहता हूं यार मेरे को तुम स्लोप निकाल के दो, किसका स्लोप कितना है। और सेकंड मैं आपसे कहता हूं, जो ऑनलाइन देख रहे हैं तुरंत कमेंट करेंगे, आंसर पता चलते ही। सेकंड में कहता हूं आपको वाई इंटरसेप्ट क्या है इसका, वाई इंटरसेप्ट। देखते हैं किसका आंसर सही है। चलो आप लोग भी स्टार्ट हो जाओ, देखते हैं किसका आंसर है, फटाफट स्टार्ट हो जाएंगे। हेलो सिद्धि, बहुत बढ़िया बेटा। पार्थ, वंशदीप, खुशी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अनुष्का, अश्विनी, शनिया, मैजेन, लावण्या, अभरना, क्या बात है। वंश, बहुत बढ़िया। सौरजीत, दिव्यांश, श्रेया, मोनिका, आरिज, मृन्मोय, आस्था, माही, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। दार्शिल, चलो टाइम अप टाइम अप। जिन बच्चों ने लिया अगली बार आप बोलना। चलो देखो ध्यान से, यहां पर अगर हम बात करें तो स्लोप निकालना बड़ा आसान खेल है। आप बोलोगे सर आपने कहा था स्लोप का मतलब होता है टेन थीटा, जिसको हम एम बोलते हैं। तो आप बोलोगे एम का मतलब था टेन थीटा, तो आप बोलोगे टेन 30 डिग्री, और टेन 30 होता है 1/√3, तो स्लोप हो गया 1/√3। ये आंसर ऑलमोस्ट सभी बच्चों का सही होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लेकिन वाई इंटरसेप्ट का आंसर क्या होगा, तो यहां फंस जाओगे। अब देखते हैं वाई इंटरसेप्ट कितने बच्चे मुझे बता पाते हैं, बताओ। वाई इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट कितने बच्चे बताएंगे, कमेंट करके दिखाओ मुझे। वाई इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट सारे बच्चे मुझे बताएंगे। वाई इंटरसेप्ट, मजा आ जाएगा। वाई इंटरसेप्ट, खुशी, बहुत बढ़िया बेटा। अनुष्का, क्या बात है। अभरना, बहुत बढ़िया। लावण्या, कमलप्रीत, वंश, क्या बात है, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छा पढ़ रहे। शुभ, विशाल, मोनिका, क्या बात है। तन्मय, समीक्षा, ध्रुव, क्या बात है क्या बात है। अंश, सोफिया, लियो, क्या बात है। देखो अब सुनो 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 सुनो। देखिए मैंने कहा था कि वाई के ऊपर, वाई के ऊपर जो इंटरसेप्ट होता है, इंटरसेप्ट समझते हो, कट करने वाला पॉइंट। तो ये जो लाइन है वाई को यहां कट कर रहा है, तो ये 0,0 होता है, 0,0,0, तो हम बोलेंगे यहाँ पर वाई 0 है, तो वाई इंटरसेप्ट इसका 0 है। वाई इंटरसेप्ट क्या है, 0। बात समझ में आई, ठीक है। तो ये आपको समझना। अब मैं आपको एक क्वेश्चन से ये ग्राफ के कॉन्सेप्ट्स आपके स्ट्रॉन्ग बनाता हूं। देखो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, उसको समझने का प्रयास करना, ठीक है। जैसे आप लोगों ने एक ओम्स लॉ पढ़ा होगा, ओम्स लॉ पढ़ा है, V इक्वल टू IR, पढ़ा होगा सबने। ओम्स लॉ पढ़ा होगा, इसको बोलते हैं ओम्स लॉ। ये तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इसको बोलते हैं प्यार से ओम्स लॉ। तो मुझे लगता है कि ओम्स लॉ बचपन से सब जानते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब मैं यहां से आपसे क्या बातें करने जा रहा हूं, देखो मैं ग्राफ बनाता हूं, ठीक है, और मैं कहता हूं देखो ये मेरा V है, ये मेरा I है, और मेरा ये ग्राफ है। मैंने ऐसे ग्राफ बना दिया। अब मैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा हूं, देखो क्वेश्चन समझना। क्वेश्चन आपको मैंने कुछ भी नहीं पढ़ाया, अभी मैंने फिजिक्स कुछ भी नहीं पढ़ाया, लेकिन मेरा डिमांड क्या, मैं कहता हूं यार फाइंड, और ग्राफ में पहले पूरा कर लूं। यहां एंगल भी दे दिया मैंने, कहा 60 डिग्री एंगल है, ठीक है। अब मैंने कह दिया भाई फाइंड, तो मुझे फाइंड करके दिखाओ फाइंड रेजिस्टेंस, समझना। अब जिस बच्चे ने मुझसे पढ़ा नहीं है ग्राफ के बारे में, वो तो जब इस चैप्टर पे आएगा तो उसको दिक्कत स्टार्ट हो जाएगी। कैसे दिक्कत स्टार्ट होगी मैं बताऊंगा। अब उसने फाइंड रेजिस्टेंस बोला, तुमने ग्राफ को देखा, तुमने ग्राफ को देखा, तुमने ग्राफ को देखा, तुम्हें तुरंत क्लिक कर जाएगा कि सर ने स्ट्रेट लाइन मुझे पढ़ाया है। अगर सर ने स्ट्रेट लाइन पढ़ाया है तो इस क्वेश्चन का आंसर इससे आना चाहिए, y इज इक्वल टू, बताओ इस क्वेश्चन का आंसर कैसा आना चाहिए, y इज इक्वल टू mx प्लस c से इसका आंसर आना चाहिए, mx प्लस c। अब आप बोलोगे सर ये होता है y, यानी v की जगह पर y है, समझ रहे हो। v की जगह पर क्या है बताओ, y, और i किसी जगह पर है, i है किसी जगह पर बताओ, x की जगह पे, और ये क्या होगा c, तो c क्या है बताओ, 0। समझ रहे हो, फील करो ना बात को। देखो हम लोगों ने ग्राफ पढ़ा है कि y होता है, तो y हमारा कौन हो जाएगा, v। थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा पर सीखना तो पड़ेगा। y हमारा क्या हो जाएगा, v। यहां पर क्या होता है x, तो x क्या हो गया हमारा, i हो गया, और ये क्या होता है 0, तो c क्या हो गया हमारा। तो अब मुझे बताओ लॉजिकली m क्या होगा, m। देखो फॉर्मूला क्या है, v इज इक्वल टू IR, तो v की जगह पर क्या आया बताओ, y, i की जगह पर क्या गया बताओ, x, तो ये क्या होगा बताओ, m। m और x साथ में होते हैं ना, यानी r किसके बराबर होगा, m के बराबर है, तो हम बोलेंगे m का मतलब हो जाएगा r, क्या हो जाएगा r। अब इधर आओगे आप कहोगे देखो भैया m का मतलब होता है tan 60 डिग्री, तो m कितना आ गया, √3। फिर आप बोलोगे m का मतलब ही रेजिस्टेंस होता है, m का मतलब ही क्या होता है, तो आप बोलोगे रेजिस्टेंस है √3 ओम। रेजिस्टेंस क्या है, √3 ओम। क्या क्लियरिटी है इस बात की, दोबारा देखो समझने का प्रयास करो, बड़ा आसान है। जैसे v इक्वल टू IR था, तो v की जगह पर क्या आएगा y, i की जगह पर क्या आएगा x, तो ये क्या बच गया स्लोप, स्लोप क्या होगा फिर r, क्योंकि v इक्वल टू IR होता है ना, तो अगर एक ने y ले लिया, एक ने क्या ले लिया x, तो बचेगा क्या m, स्लोप बचेगा। तो ऐसे हम बहुत सारी चीजें सीखने वाले हैं। एक बार सारे बच्चे मुझे ऑल क्लियर लिख देंगे तो मजा आ जाएगा। एक बार मुझे ऑल क्लियर, प्रतीक बहुत बढ़िया बेटा, क्या बात है। तन्मय बहुत बढ़िया, अरे इट्स ओके, सारे बच्चे ऑल क्लियर लिख देंगे तो मजा आ जाएगा। एक बार ऑल क्लियर हो जाए तो मजा आ जाए। वंश, गौरी बहुत बढ़िया बेटा, कमलप्रीत बहुत बढ़िया बेटा, वो मत करो, ऑल क्लियर। मोनिका बहुत बढ़िया बेटा, अंशिका बहुत बढ़िया, ध्रुव बहुत बढ़िया बेटा, माही बहुत बढ़िया, प्रिया शाबाश, ऐसे पढ़ते रहो सब। मैं एक और क्वेश्चन देता हूं समझाने के लिए। चलो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं। क्वेश्चन है Q इज इक्वल टू LV। अब Q का मतलब आपको नहीं पता, कोई बात नहीं। क्वेश्चन ऐसा आ गया, कि ये Q है, ये V है, और बोल दिया
30 डिग्री। क्वेश्चन कहता है फाइंड एल, फाइंड एल। अब मान लो ये क्वेश्चन आ गया, जेई में घुमा फिरा के आ गया, और बच्चा सोचेगा यार एल कैसे फाइंड करूं, एल कैसे फाइंड करूं। तो आपको ऐसे सोचना है, देखो कि ये वाला मेरा वाई होता है, अगर ये मेरा वाई है तो ये मेरा एक्स होगा, है ना। तो अगर ये वाई है और जो वी है वो एक्स हो गया, तो ये क्या होगा बताओ, एम होगा। तो आप बोलोगे देखो भैया एम का मतलब सर ने सिखाया था टेन थीटा, टेन 30 डिग्री, तो एम का मतलब हो गया 1/√3, और एम का मतलब ही क्या होता है, एल। तो आप बोलोगे एम का मतलब ही एल है, तो एल आ जाएगा 1/√3। क्या बात को समझ पा रहे कि इसके कितना महत्व है। ऐसे हजारों लाखों क्वेश्चन आप यूं करने वाले हो भविष्य में जब ऐसे क्वेश्चन हमारे पास आएंगे, ठीक है। तो अभी धीरे धीरे हम ग्राफिकल नॉलेज को अपना इंक्रीज करेंगे। हो रहा है, हो रहा है, उनको बोल दे बाद में देख लेंगे, बोल दे हो रहा है, ऐप से ज्वाइन कर लेंगे। कितने बच्चों का है, कौन से है वो, हो तो रहा है। डन एवरीवन, ऑल क्लियर, सबको आ गया ना। देखो सीख लो अच्छे से, पूरी 12th में यही सब चलने वाला है, फिर हम अटक जाते हैं। देखो सब सही चलता है, थियरी जब तक चलता है सही चलता है, जैसे कुछ ऐसा आता है ना y = 2mx + c, ग्राफ आ गया, आप एकदम से लगता है कि यार चैप्टर, ये भी चैप्टर गया, कॉन्फिडेंस वहीं डाउन हो जाता है। पूरा चैप्टर सही चल रहा है और एक चीज डिफिकल्ट आ गया ना उसमें, तो लगता है यार ये चैप्टर गया, दोबारा पढ़ूंगा, यूट्यूब से पढ़ूंगा दोबारा। चलो चलो, ऑल क्लियर, बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश, बहुत बढ़िया। चलो सो देखिए, अब मैं कुछ चीजें सिखा दूं आपको। देखिए 3 वर्ड सीखना आपको। एक वर्ड आता है जीरो स्लोप, सुनने में लगता है यार क्या खतरनाक चीज है, जीरो स्लोप। एक वर्ड आता है इंक्रीजिंग स्लोप, ये वर्ड्स आएंगे लाइफ में, मैं आपको तैयार कर रहा हूं आगे के लिए, इंक्रीजिंग स्लोप, ठीक है। फिर एक वर्ड आएगा आपका डिक्रीजिंग स्लोप, ठीक है, एक वर्ड आएगा आपका डिक्रीजिंग स्लोप। ये 3 वर्ड को अच्छे से समझ लो, ये ग्राफ में यूज होता है वर्ड, ठीक है। और एक वर्ड आता है ग्रेटर स्लोप, ये वर्ड यूज होते हैं ग्रेटर स्लोप या स्मॉलर स्लोप। ये सारी चीज सिखा रहा हूं मैं आपको, ऐसे वर्ड से डरना नहीं है। बच्चा पढ़ता रहता है पैराग्राफ और एकदम से लिखा होता है इंक्रीजिंग स्लोप, बस खत्म, कॉन्फिडेंस डाउन किया, क्या वर्ड आ गया, इंक्रीजिंग स्लोप, ठीक है ना। तो ये सारे वर्ड्स को हमें समझना है ग्राफिकल में। चलो फटाफट फटाफट ऑल क्लियर लिखते हुए कमेंट में सारे बच्चे आगे बढ़ते। देखिए पहले वर्ड को समझो कि स्लोप का मतलब क्या है। जैसे कोई ग्राफ है, इस ग्राफ में मैं बोलता हूं चलो ये v है और ये i है, ठीक है, और मैंने ऐसे एक लाइन बनाई फॉर एग्जांपल, या अगर आप ऐसे नहीं सीखना चाहते तो इसको y लिख लो, इसको x लिख लो, मुझे क्या है, ये y हो गया, ये x हो गया। अब यहां पे देखोगे ना आप, तो x एक्सिस के साथ ऊपर वाली जो लाइन है कोई एंगल नहीं बना रहा, या किसी पैरेलल है, क्या ये पैरेलल। तो पैरेलल का मतलब होता है थीटा = 0 डिग्री। तो यहां पर m जो होगा ना tan 0, tan 0 आपका 0 आएगा। तो यहां पर जो स्लोप है, स्लोप वो 0 है, क्योंकि इन दोनों में कोई एंगल नहीं बन रहा है। तो जीरो स्लोप का ये मतलब होता है। जैसे मैं आपसे क्वेश्चन देता हूं, मैं आपसे क्वेश्चन कहता हूं, देखो भैया ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर ये v और ये i है, क्या ये v और ये i, तो बताओ इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, रेजिस्टेंस क्या होगा इसका, देखो 0 होगा। अभी हमने सीखा, अब मन में तुरंत क्लिक करेगा, अब तुम्हें y = mx ये सब लिखने की भी जरूरत नहीं है। तो आप बोलोगे अगर ये v और ये i है तो बच गया r, r मतलब रेजिस्टेंस और वो स्लोप है, तो बस आप समझ गए कि ये 0 स्लोप है इसका। तो आप बोलोगे देखो यहाँ पर स्लोप 0, 0 स्लोप, अगर इसका स्लोप 0 है तो इसका m 0 होगा, और m यहाँ पर रेजिस्टेंस होता है, स्लोप क्या होता है, रेजिस्टेंस। ये तो अभी हमने पढ़ा है, नहीं पढ़ा तब भी कोई बात नहीं है, आप सीख जाओगे जब हम करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे। तो अभी हम बेसिक्स को डिस्कस कर रहे हैं, इसको लिख लो। बाकी हम छोटी छोटी बातें देख चुके हैं कि भाई जीरो स्लोप किसे कहते हैं, इंक्रीजिंग स्लोप किसे कहते हैं, डिक्रीजिंग स्लोप किसे कहते हैं, अभी सीखेंगे। जीरो स्लोप हमने अभी सीखा। सो नोट इट डाउन, एक बार ऑल क्लियर लिख देंगे सारे बच्चे, एक बार सारे बच्चे ऑल क्लियर लिख देंगे, बहुत मजा आने वाला है बेटा, अभी तो लेक्चर स्टार्ट भी नहीं हुआ है। सारे बच्चे एक बार ऑल क्लियर लिख देंगे, ऑल क्लियर एवरीवन, फटाफट फटाफट, डन। चलो अब एक वर्ड है हमारे पास, क्या देखो, जीरो स्लोप हो गया। इंक्रीजिंग स्लोप का क्या मतलब होता है, जैसे मैं आपको बोलूंगा, देखो मान लो मैंने एक ग्राफ बनाया, मैंने कहा यार देखो बात ऐसी है, ये कोई चीज आपको नहीं पता ही क्या है, मैंने एक सिंबल बनाया, चलो मान लो इसका नाम किसी ने बोला भाई ये रजिस्टिविटी है, ये रजिस्टिविटी है, किसी ने ऐसी नाम बताया रजिस्टिविटी है, हमें अभी नहीं पता, हमने पढ़ा ही नहीं, हमें क्या पता होगा भाई। हमने कहा यार ये टेम्परेचर है, टी मतलब टेम्परेचर, और हमने कहा भैया देखो ग्राफ कुछ ऐसा रूप ले रहा है, हमने कहा अच्छा यानी रजिस्टिविटी और टेम्परेचर के साथ ऐसा रूप ले रहा है, तो यहां पर वर्ड यूज होगा इंक्रीजिंग स्लोप। इसका जो स्लोप है इंक्रीज हो रहा है, यह है इंक्रीजिंग स्लोप, इसका स्लोप इंक्रीज हो रहा है। बोलो स्लोप का मतलब क्या होता है, रियल मतलब, स्लोप का मतलब होता है m मतलब tan ऑफ थीटा। तो यहां पर एंगल बढ़ रहा है, क्या बढ़ रहा है यहाँ पे, एंगल, देखो यहां पर ये एंगल ऊपर बढ़ रहा है, देखो आप ईमानदारी से देखो, और जब हमारा एंगल ऊपर बढ़ता है ना तो हम कहते हैं भैया एंगल बढ़ रहा है, और एंगल बढ़ रहा है ना, देखो एंगल बढ़ रहा है मतलब इंक्रीजिंग स्लोप, यानी कभी भी ग्राफ का एंगल बढ़ेगा तो आप कहेंगे यहां पर स्लोप इंक्रीज हो रहा है। तो इस वर्ड्स को पकड़ लो, ये वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इंक्रीजिंग स्लोप है तो रजिस्टिविटी इंक्रीज हो रही है, इसका स्लोप इंक्रीज हो रहा है, ऐसे वर्ड्स। ये तो मैं ऐसे नॉर्मल ग्राफ बना रहा हूं अपने मन से, अभी तो बहुत कुछ सीखना है हमें। एक बार ऑल क्लियर लिख देंगे सारे बच्चे, और सारे बच्चे नोट्स बनाते हुए चलो, सारे बच्चे नोट्स बनाते हुए चलेंगे किसी भी हाल में, टेंशन मतलब सबका एकदम दिल एकदम मस्त कर देंगे, धीरे धीरे सारे बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। देखो अब बात करते हैं डिक्रीजिंग स्लोप का क्या मतलब होता है। डिक्रीजिंग स्लोप का क्या मतलब होता है समझिए। देखिए अब मैं एक ही ग्राफ में सब सिखा देता हूं। देखो सपोज करो ये x है, ये t है, मैंने इसका नाम दिया x, नाम कुछ भी हो सकता है, q l m n o p कुछ भी हो सकता है। मैंने कहा देखो ऐसा कुछ है, ग्राफ ऐसे लेटा हुआ है बिल्कुल, इस पॉइंट को समझिए, ये पॉइंट है जीरो स्लोप, बिल्कुल जीरो, कोई एंगल नहीं बन रहा। फिर ग्राफ मान लो उठा, उठने का मतलब इसका स्लोप इंक्रीज हो गया, फिर ग्राफ का स्लोप डिक्रीज होने लग गया, डिक्रीज होके जीरो हो गया दोबारा, देखो स्लोप डिक्रीज हुआ, फिर स्लोप जीरो हो गया। पहले स्लोप इंक्रीज हो रहा था,
फिर डिक्रीज होना, झुकना स्टार्ट हुआ, फिर स्लोप जीरो हो गया। जीरो क्यों हो गया बताओ? पैरेलल हो गया, स्लोप जीरो हो गया। अब देखो ऐसी लाइन का मतलब होता है नेगेटिव स्लोप। बात को समझना, देखो ऊपर जाके नीचे झुकना, झुकना, कोई ऊपर जा रहा था झुक रहा है तो स्लोप डिक्रीज हुआ, लेकिन नीचे की तरफ आ गया तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव स्लोप। ये वर्ड यूज होता है नेगेटिव स्लोप। नेगेटिव स्लोप, डरना नहीं है किसी को, ठीक है? ये हो गया नेगेटिव स्लोप। ये आपका है जीरो स्लोप। बिल्कुल पैरेलल लाइन का मतलब होता है जीरो स्लोप। यहां पर स्लोप जीरो है, और ये देखो ये खड़ी लाइन है, यहां पर है पॉजिटिव स्लोप, ये है पॉजिटिव स्लोप, पॉजिटिव स्लोप। तो तीन चीजें, यहां पर है जीरो स्लोप, जीरो स्लोप। तो हमने पढ़ा जीरो स्लोप, पॉजिटिव स्लोप, जीरो स्लोप, नेगेटिव स्लोप। तो इन वर्ड्स को समझना है आपको अच्छे से। एक बार और क्लियर लिख देंगे सारे बच्चे, मेरे प्यारे प्यारे बच्चे। वैभव, वीरेंद्र, विधि, ध्रुव एंड आनंद शर्मा, बहुत बढ़िया। आस्था गुप्ता, पीयूष तिवारी, लॉट्स ऑफ लव। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। सो कहानी को आगे बढ़ाते हैं। कहानी क्या है देखो, अब जैसे मैं एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन आपको बताता हूं। ये क्वेश्चन बोर्ड्स ने पूछा, जेई ने पूछा, सब बहुत नीट ने भी पूछा है। ये क्वेश्चन ऐसा है, कहते देखो यार हम तुम्हें ना वी और आई के बीच का ग्राफ देते और एक ग्राफ देंगे वो ऐसा, और पॉइंट्स मार्क कर देंगे ऐसे। बोले कि देखो यार ये 0 पॉइंट है, ये कोई पॉइंट है ए, ये कोई पॉइंट है बी, ये कोई पॉइंट है सी। क्वेश्चन पूछ लेंगे ऐसे कि यार बताओ रेजिस्टेंस पॉजिटिव कहां से कहां तक है। क्वेश्चन कहेंगे बताने के लिए, फर्स्ट पॉजिटिव रेजिस्टेंस, भाई तुम पॉजिटिव रेजिस्टेंस बताओ मुझे। फिर आपसे कहेंगे सेकंड पॉइंट, भाई तुम नेगेटिव रेजिस्टेंस बताओ मुझे, नेगेटिव रेजिस्टेंस बताओ। और पहले दिन मैं आपको गाइडेंस दे रहा हूं कि अपने नोट्स हाथों हाथ बनाओ और घर पे जाके लिख लिख के उसी दिन प्रैक्टिस कर लो, वरना 12th का इतना बड़ा सिलेबस है कि खो जाओगे, बाद में रिवाइज कुछ भी नहीं होगा। अगर आप सिंसियरिटी से फॉलो करते हो तो बहुत अच्छे नंबर आएंगे आपके। इस बार भी अगर आप देखोगे तो बोर्ड्स के पेपर कह रहे थे कि बच्चे इतना टफ आ गया, ये आ गया हो गया, और यकीन मानो मेरे नोटबुक से ऑलमोस्ट 99% क्वेश्चन फिजिक्स में सेम टू सेम थे। अभी हमारा ऑफलाइन का रिजल्ट आएगा, चाहे जो भी रिजल्ट आएगा देखना, आप खुद ही चौंक जाओगे। बच्चे रो रहे थे ना फिजिक्स में इतना टफ आ गया, ये आ गया, वो आ गया। टफ था मानता हूं, एक क्वेश्चन टफ था, वो जेई प्रॉपर बढ़िया लेवल का क्वेश्चन था, लेकिन बताए हुए में से ही आया था, और ये मेरे को ही पता है। और फिर मैंने देखा कि बच्चे ज्यादा ही मुझे कमेंट कर रहे थे, छेड़ रहे थे, तो मैंने फिर उसका प्रूफ भी डाला था बहुत सारे क्वेश्चंस कि सेम टू सेम आए हैं, सिमिलर। चलिए बहुत बढ़िया। तो बताओ पॉजिटिव रेजिस्टेंस कहां पर है और नेगेटिव रेजिस्टेंस कहां पर है। तो आपको बताओ अगर ये वी है और ये आई है तो रेजिस्टेंस क्या होगा बताओ, आर क्या होगा बताओ, स्लोप। पता है ना कि जब वी और आई के बीच का ग्राफ होता है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, तो स्लोप क्या होता है, रेजिस्टेंस। तो बताओ पॉजिटिव रेजिस्टेंस कब होगा बताओ, पॉजिटिव रेजिस्टेंस कब होगा, जब स्लोप पॉजिटिव होगा, क्योंकि स्लोप का मतलब यहां पर रेजिस्टेंस है। तो हम बोलेंगे देखो ये हमारा ओ से लेके ए तक, ओ से लेके ए तक हमारा स्लोप है पॉजिटिव। स्लोप क्या है, तो हम बोलेंगे पॉजिटिव रेजिस्टेंस कहां से कहां तक है, ओ टू ए तक। फिर हम बोलेंगे यार नेगेटिव रेजिस्टेंस, बी से लेके सी तक आपका है नेगेटिव रेजिस्टेंस, क्योंकि आप बोलोगे देखो बी टू सी स्लोप इज नेगेटिव, स्लोप इज नेगेटिव। अगर स्लोप नेगेटिव है तो रेजिस्टेंस भी नेगेटिव होगा, क्योंकि ओम्स लॉ में 3 खिलाड़ी है, V इज इक्वल टू आई आर, 3 खिलाड़ी है। अगर एक Y है दूसरा X है तो रेजिस्टेंस क्या होगा बताओ, M। तो जहां पर M पॉजिटिव वहां रेजिस्टेंस पॉजिटिव, जहां M नेगेटिव वहां रेजिस्टेंस नेगेटिव। तो ऐसे इजीली आप ग्राफिकल क्वेश्चंस को कर पाएंगे भविष्य में, जब आपको पहले से ही बेसिक पता होगा, चाहे वो किसी भी चैप्टर का हो, किसी भी सब्जेक्ट का हो। इवन अभी केमिस्ट्री के बहुत सारे क्वेश्चंस है, चलो मैं आपको बताऊंगा अभी सारे क्वेश्चंस। हेलो एवरीवन, ऑल क्लियर लिख देंगे सारे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, सारे बच्चे ऑल क्लियर। तन्मय बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। तन्मय बहुत बढ़िया बेटा। एक बार सारे बच्चे, एक बार सारे बच्चे ऑल क्लियर लिख देंगे। ईशा, विशाल, संकल्प, ठीक है। चलो मैं कुछ आपको खतरनाक चीजें दिखाता हूं जो आपको पता लगेगा कि जो मैंने सिखाया वो कितनी गजब की चीज है। एक क्वेश्चन है जो मोस्ट इंपोर्टेंट है केमिस्ट्री का, वो कुछ ऐसा आता है, ऐसा क्वेश्चन आता है, log k 1/t, और इसकी इक्वेशन पता क्या लिखी होती है, अब डर जाओगे देखना। इक्वेशन इसकी ये होती है, log k log a माइनस EA बाई 2.303 R 1/t। ठीक है, दिख रहा है आपको, दिख रहा नहीं दिख रहा। इसकी ग्राफ ऐसी होती है, ऐसे ग्राफ होता है। और मैं आपको बता दूं ये ऐसा है, यहां पर कुछ एंगल बन रहा होगा ना, एंगल, ये सब कुछ है। अब आपसे बोलेंगे बताओ ये जो पॉइंट है इस ग्राफ के अकॉर्डिंग ये पॉइंट क्या है। फिर आपसे पूछेंगे ये जो स्लोप है इसका स्लोप, स्लोप क्या है। दो क्वेश्चन आपके सामने मैंने दिया कि इसका स्लोप क्या है और ये क्या है। तो सबसे पहले आप क्या सोचेंगे, देखो कठिन क्वेश्चन है, पहले समझो। अभी करने के पीछे नहीं भागना है, अभी सीखने के पीछे भागना है। ये आएगा ऐसे ऐसे भी आएंगे, इससे भी खतरनाक आएंगे। अभी तो मैंने आपको एग्जांपल लिया है, ये तो कुछ भी नहीं है, इससे भी बहुत बड़े ग्राफिकल क्वेश्चन आएंगे। अगर आपको अभी लगाना आ गया y इज इक्वल टू mx प्लस c, अब बच्चे बोलेंगे सर हम घर पे क्या प्रैक्टिस करें, जो मैं करा रहा हूं वही प्रैक्टिस करो फिलहाल, कोई डीपीपी फिर भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। इन सब चीजों में मैं सब कुछ करा दूंगा। तो log k log a, सबसे पहले तुम ग्राफ देखोगे और बोलोगे क्या ये स्ट्रेट लाइन है, तुम बोलोगे हाँ। अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो ये वाला मेरा y होगा, तो आप खुलेआम बोलोगे देख बेटा ये तो मेरा y है, ये मेरा क्या है y। फिर तुम बोलोगे यार ये तो मेरा x है, ये तो मेरा, तो रोड पे ये वाली पढ़ाई नहीं करनी है प्लीज, नहीं समझे मेरी बात। जैसे मान लो तुम रोड पे चल रहे हो, किताब खोल के डिस्कस कर रहे हो, ये तो मेरा x है, सब मुड़ के देख रहे हो, मजाक कर रहा हूं, चलो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो रोड पे पढ़ाई नहीं करनी है, ये वाली पढ़ाई बिल्कुल नहीं करनी, ये तो मेरा x है। तो ये 1/t, तो आप बोलोगे भैया ये तो x हो गया,
लगाना सीखो लगाना, ये x है तो समझ जाओ x के बगल में कौन होता है m, यानी ये जो है ये पूरा नेगेटिव के साथ ये m है आपका, समझे। अगर ये y है और 1/2 x है तो ये क्या होगा, और ये m होगा तो ये क्या होगा c, ये c है, c ये c है, समझे मेरी बात। तो एक बार आप y पहचान गए, एक बार आप x पहचान गए तो m और c को पहचानना आसान है। तो हमारे क्वेश्चन के हिसाब से इसने कहा था बताओ इसका स्लोप क्या है, तो आप बोलोगे m का मतलब होता है स्लोप, और m किसके बराबर होगा बताओ, m बराबर होगा माइनस EA/2.303r, तो माइनस का 2.30 माइनस EA, अरे कलर तो चेंज हो जाए यार, तो जो m होगा वो माइनस EA/2.303r। अब ये EA क्या है बाहर में जाए, A क्या है बाहर में जाए। अभी हम सीख रहे हैं कि ग्राफ का इस्तेमाल कैसे करना है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि ये वाला पॉइंट बताओ, तो इस पॉइंट का नाम क्या होता है बताओ, C और C किसके बराबर है बताओ, log A, यानी ये वाला पॉइंट है log A। एक बार ऑल क्लियर लिख देंगे, एक बार ऑल क्लियर लिख देंगे, कितना भी डिफिकल्ट चीजें हम कर सकते हैं। सारे बच्चे ऑल क्लियर लिख देंगे, सारे बच्चे। राधिका बहुत बढ़िया, शगुन बहुत बढ़िया, अर्नब बहुत बढ़िया बेटा, परी बहुत बढ़िया, ईशा बहुत बढ़िया, गौरी बहुत बढ़िया बेटा, मोनिका, कशिश, बताओ भाई बताओ। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एक दो क्वेश्चन और लेंगे आप समझ जाओगे, एक दो क्वेश्चन और लेंगे आप समझ जाओगे अपने आप। लेते ये समझ लिख लिया, समझ में आ गया कैसे पहचानते। चलो अब मैं आपको बोलता हूँ ग्राफ बना के दिखाना, मुझे ग्राफ बनाने के लिए भी आता है। मैं आपसे एक क्वेश्चन सिंपल सिंपल बोलता हूँ, आपको ग्राफ बनाना है। क्वेश्चन ये रहेगा हमारा, ln A माइनस EA/r t, ये 1/t है, इसको नीचे t लिख सकते हैं। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे को ग्राफ चाहिए जिस ग्राफ के अंदर आपको ln k यहां रखना है और 1/t यहां रखना है। अब इस ग्राफ में आप बताओ कि ln A कहां पे आएगा, बाकी चीजें कहां पे आएगी, इसका स्लोप क्या है इस ग्राफ का, सब पहचानना है आपको। ग्राफ में प्लॉट करना है, प्लॉट करने का मतलब क्या होता है, आपको बताना है ये पॉइंट क्या होगा, और जब समझ मेरी बात को, और आपको ये बताना है कि अच्छा एक बात मैं आपको और समझा दूं, यहां पर आपको आइडिया दे चुका हूं मैं कि ये वाला m होता है, अभी जो m है वो नेगेटिव है, m क्या है, इसीलिए हमारा ग्राफ कैसा आना चाहिए, ऐसा आना चाहिए। बताया था मैंने आपको, नेगेटिव स्लोप वाला ग्राफ ऐसा होता है। यानी अगर मैं खुद ही इसका आंसर करा दूं तो ये पॉइंट किसके बराबर होगा बताओ इस बार, ln A के बराबर, और ये जो एंगल होगा थीटा जिसका स्लोप है tan थीटा, जिसको हम m बोल रहे हैं, या फिर सिंपल m किसके बराबर होगा बताओ, माइनस EA/r। समझे। तो ये आपको सीखना पड़ेगा कि अगर ये y है और ये वाला x है तो ये m होगा और ये c होगा। ऑल क्लियर लिख देंगे एक बार सारे बच्चे, ऑल क्लियर लिख देंगे। बहुत बढ़िया आरिज, आरिज बहुत बढ़िया, आरिज मोहम्मद बेटा, बेटा स्टार्टिंग से अगर इस लेक्चर को लोगे तभी समझ में आएगा, अगर स्टार्टिंग से नहीं लोगे तो कैसे समझ में आएगा। जो बच्चे बीच में ज्वाइन कर रहे हो स्टार्टिंग से देखो, प्रियंका, जिया सैनी, सोनल, मुझे ऐसा लगता नहीं है कि किसी को समझ नहीं आएगा, हम तो बहुत बेसिक से चल रहे हैं। बुद्धू को भी समझ में आ जाएगा, अगर हम गाय यहाँ बिठा दे वो भी समझ जाएगा, ऐसे तो मुंडी तो जाएगा ना, सीधी बात है वो तो। ऑल क्लियर, बहुत बढ़िया। चलो तो ग्राफ के बारे में हमने काफी कुछ जाना ऑलमोस्ट। अब देखो चीज समझा रहा हूं मैं आप लोगों को, अब बताना मुझे, थोड़ा सा मैं आपको कंफ्यूज करूंगा, कंफ्यूज नहीं होना है, मैं कोशिश करूंगा आपको कंफ्यूज करने का। जैसे लिखा है v इक्वल टू ओम्स लॉ, सब जानते हो ओम्स लॉ, ओम्स लॉ कहता है भैया हम तीन चीजें v इक्वल टू IR। मैं देखो क्वेश्चन कह रहा हूं आपको I और V, और आपको मैं एंगल भी दे रहा हूं। अब मैं कह रहा हूं फाइंड R। अब ये सबसे कठिन है समझना कि ये क्या बला है। कई सारे बच्चे बोलेंगे IV tan 30, रेजिस्टेंस क्या हो गया tan 30, लेकिन यहां समझना कूटनीति खेला गया है। अब देखो समझने का प्रयास करना, इस बार I को Y माना गया है, अगर ये Y है तो इस बार ये आपका Y होगा, ये क्या होगा, और ये बनेगा X, क्योंकि ये X होता है ना, तो ये आपका X बनेगा। तो रेजिस्टेंस क्या है भाई, तो आपको यहां से R को हटा के यहां डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये Y है तो X के बगल में M होगा ना। नहीं समझे मेरी बात को, दोबारा समझने का प्रयास करो। देखो दोबारा देखो, क्वेश्चन ने कंफ्यूज किया है। क्वेश्चन ने कहा हम I को Y मानेंगे, तुमने I को Y माना, V को तुमने X माना, तो Y के बगल में कुछ भी नहीं होता है, किसके बगल में होता है, X के बगल में होता है, तो आपको X के बगल में ले जाना पड़ेगा। तो R को X के बगल में ले जाओगे तो यहां से जाके वो डिवाइड होता है, इधर आने पे डिवाइड होगा, मैं भी डिवाइड हो जाता हूं, ठीक है। तो समझो, तो अब देखो ये Y हो गया, X हो गया, अब ये होगा M, क्या होगा, तो M इस बार 1/r है, क्या इस बार, तो हम बोलेंगे M इज इक्वल टू 1/r, और M का मतलब क्या होता है tan थीटा, तो आप बोलोगे tan 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/r। तो अब यहां से आंसर आएगा। तो हमने इससे क्या सीखा, हमने सीखा कि हमेशा ग्राफ को देख के हमारे मन में आना चाहिए कि x कौन है, y कौन है और m कौन है, वरना इसके बिना आप गलतियां करोगे। दोबारा बताने की जरूरत है क्या, एक बार ऑल क्लियर बता दो, ऑल क्लियर लिख दो, मैं दोबारा करा दूंगा। बहुत बढ़िया आथर्व, 1/√3 गजब आंसर। सिमरन बेटा tan 30 1/tan 30 कितना आएगा इसका आंसर, √3 हो जाएगा ना, नीचे से ऊपर √3 हो जाएगा, √3 हो जाएगा। आर्यन, विशाल, मोनिका, यार ऑनलाइन में तो बच्चे बहुत पढ़ने वाले हैं इस बार, पिछली बार तो ऐसे बच्चे थे क्या ही बताए। बहुत बढ़िया विराज, अन्या, वंश, देखो शुरू से पढ़ने के फायदे। अब जो बच्चा आज से 20 दिन बाद आएगा वो ये सब नहीं जान पाएगा, फिर वो क्लास में जब बैठेगा तो उसको लगेगा अच्छा। सच बता रहा हूं बहुत फर्क पड़ता है, पढ़ाते पढ़ाते हम लोग बोलेंगे इंक्रीजिंग स्लोप, द स्लोप इज इंक्रीजिंग, दैट्स व्हाई द आंसर इज दिस, और वो यही सोच रहा है इंक्रीजिंग स्लोप कुछ होता होगा। हमारी तो किस्मत खराब है, हमें साइंस समझ नहीं आती। नहीं, सारा खेल बेसिक्स का है।
अगर आपको 11th में कोई अच्छे से डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन सिखा दे तो बहुत सारे चैप्टर्स में हेल्प मिलती है। ऑल क्लियर एवरीवन? अनन्या, रितु, परी, कमलप्रीत, विशाल, ठीक है। मैं एक काम करता हूं, एक बार और आपको ये क्वेश्चन कराता हूं ताकि आप समझ पाओ। देखो क्वेश्चन ये है कि ओम्स लॉ कहता है V इज इक्वल टू आई आर। एक बार सीख लो। मैंने कहा मैं इस बार यहां पर आई ले रहा हूं और यहां पे V ले रहा हूं और यहां पर दे रहा हूं एंगल की भैया 30 डिग्री है। अब आप ये सोचो कि अगर मैं बोलूं कि फाइंड रेजिस्टेंस, तो बच्चे पढ़ के जाते हैं आई वी खटैक, वो बोलेंगे M इज इक्वल टू 10 30 डिग्री, M इज इक्वल टू 10 30 मतलब 1/√3 और M का मतलब रेजिस्टेंस होता है। तो 1/√3 पे टिक मारेंगे, बोलेंगे पापा पापा मैं डॉक्टर बन गई पापा। ऐसे होता है, नीट में है ना, ऐसे होता है। तो यही होता है, वो बड़ी खुश है, रिजल्ट का इंतजार कर रही है, 720 से 720 देख रही है 140, ठीक है, यही होता है कॉन्फिडेंस। अब मैं लड़के के लिए बोल रहा हूँ कि पापा पापा मैं डॉक्टर बन गया। आजकल लड़के भी तो ऐसे बोलते हैं ना, नहीं समझे तुम? अच्छा समझ जाओगे तुम, आजकल ऐसे चल रहा है, छोड़ो। तो कहानी है कि गलत है, देखो इसलिए ना जैसा जमाना है वैसे पढ़ा रहा हूँ आपको कि वो क्या क्या खेल खेल सकते हैं। वो यही करेंगे, ट्विस्ट कर सकते हैं कि बच्चे तो सीख क्या है, टीचर ने सिखाया होगा, देखो मैं क्या करता हूँ बच्चे के साथ। तो ये वाला आप कंफ्यूज मत होना, जब भी कोई ग्राफ दिखे तो आपको पहचानना है फॉर्मूले से। अच्छा ये y है, क्या ये? तो आप इसको बोलोगे ये y है, ये x होता है, चलो भाई तू तो x ही है, लेकिन y के बगल में कुछ भी नहीं होता। किसके बगल में होता है? x के बगल में होता है m। तो तुम्हें r को यहां भगाना पड़ेगा, r को यहां लेके आओगे तो ये बनेगा m। क्या बनेगा? तो इस बार m का मतलब क्या है बताओ? 1/r। तो आप बोलोगे देखो भैया m का मतलब इस बार 1/r है, हमने लिखा था m का मतलब r होता है, नहीं इस बार m का मतलब है 1/r। तो m की वैल्यू क्या होगी? 10 30 डिग्री, तो 1/r। अब यहां से सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिलेगा। तो ये आपको समझना पड़ेगा। एक बार ऑल क्लियर लिख दो, थोड़ा टफ था, फिर हम आगे बढ़ते हैं। दोबारा बता दिया मैंने, दोबारा बता दिया, एक बार ऑल क्लियर लिख देंगे सारे बच्चे। चलिए ऑल क्लियर, बहुत बढ़िया। चलो तो ग्राफ में हमने काफी पीएचडी करी। अब फ्यूचर में कई सारे कंपैरिजन के क्वेश्चन आएंगे। कैसे क्वेश्चन आएंगे? आपको बोला जाएगा देखो यार यहां पर V है, यहां पे I है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। यहां पे V है, यहां पे I है, बोलेंगे ऐसे क्वेश्चन आएंगे A और B 30 डिग्री, ऊपर आएगा 60 डिग्री, बोलेंगे बताओ लार्ज रेजिस्टेंस कितना है, किसका है लार्जर रेजिस्टेंस किसका है? सारे बच्चे कमेंट करेंगे A का है कि B का है, किसका है लार्जर रेजिस्टेंस किसका है? तो सबसे पहले चलो एक बार आप आंसर करो, फिर हम बातें करेंगे। एक बार सारे बच्चे कमेंट करेंगे, आंसर करेंगे, नोट डाउन करेंगे, सारे बच्चे नोट डाउन करेंगे। वंश, अलशिफा, ध्रुव, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। जॉय, क्या बात है। अमित, सोनल, यस बहुत बढ़िया, बहुत सारे बच्चे। आदित्य, हैप्पी, रणधीर, संपुरान, विकास, मोनिका, ईशा, गौरी, नीतीश, आयुष, नीतीश, नवरूप। बी बता रहे बच्चे आंसर। बी सही है क्या आंसर? बी सही है, सही बताओ। तो कैसे देखोगे? अंधाधुन एकदम पागलों की तरह नहीं। सबसे पहले अपना फॉर्मूला लिखो, V इज इक्वल टू आई आर। फिर क्या बोलोगे? दोस्त ये क्या है? ये y है क्या? हाँ y है। ये x है क्या? ये x है। तो r क्या होगा? m। यानी इस बार एंगल जो है वो रेजिस्टेंस के बराबर है। तो b का एंगल बड़ा है, tan थीटा, tan 60 बड़ा होता है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? b। लेकिन क्वेश्चन बनाने वाला आदमी कैसा होता है आपको पता है? जो औरत भी हो सकता है, आदमी भी हो सकता है, शादीशुदा। जो क्वेश्चन पेपर बनाते हैं जनरली उनकी शादी हुई होती है, सीनियर होते हैं। और शादीशुदा आदमी का क्या होता है? दिमाग खराब होता है, समझ रहे हो? दिमाग खराब नहीं होता क्या? होता है। आदमी हो या औरत हो, कोई भी हो, दिमाग खराब होता है। तो ऐसे क्वेश्चन बनाएंगे, वो कहेंगे देखो बच्चे बड़ी मेहनत कर रहे हैं, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, ऐसे क्वेश्चन बच्चे सीख के आए हैं, तो एक काम करते हैं उनको रिजल्ट आने तक खुश होने देते। वो आई और वी यहां डाल देंगे ले, और सेम क्वेश्चन जो तुम घर से पढ़ के गए हो, ए बी 30 डिग्री 60 डिग्री, सेम क्वेश्चन, लार्जर रेजिस्टेंस। बच्चा सुनो तो सही, बच्चा जैसी पेपर नीट में या कहीं बोर्ड्स में एमसीक्यू देखेगा, ओ भाई साहब खुशी के आंसू निकल रहे हैं, ये तो घर से अभी पढ़ के आई थी मैं, याद है, आंसर भी याद है, आंसर बी था इसका, क्या बात है। फिर एकदम बी पे एकदम टिक मारेंगे खुशी से, ये पापा आपका सपना पूरा हो गया। अब घर जाके कोई नोट नहीं कर पाता है, या घर जाके लोग क्या होती है, पेपर नहीं छोड़ चेक नहीं करूंगा, टेंशन हो जाएगा, रिजल्ट आ रहा है, पापा बेल्ट हाथ में, ठीक है। अब सुनो कहानी क्या है, क्या है इसका आंसर, ए या बी? तो इसलिए कहता हूं दो तरह के बच्चे हैं, एक जो पढ़ रहे हैं, जो समझ रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग कहता है जब भी कोई क्वेश्चन आए सबसे पहले तो अपना फॉर्मूला लिख दो, ओम्स लॉ पे बेस्ड है ना, आई और वी। तो देखो ये वाला क्या दे दिया इसने, ओहो ये y है, ये क्या है x। तो y के बगल में कुछ भी नहीं होता, किसके बगल में होता है? तो तुम्हें r को इधर फेंकना पड़ेगा, तो जब r इधर आएगा तो नीचे आ जाएगा। तो इस बार जो हमारा है ना ये y और x है, तो ये है m, तो m 1/r होगा। m क्या होगा? यानी कि tan थीटा जो होगा 1/r, यानी जिसका एंगल बड़ा होगा उसका रेजिस्टेंस क्या होगा? छोटा, क्योंकि इनवर्सली हो गया। और जिसका एंगल ज्यादा है उसका रेजिस्टेंस क्या होगा? कम। मोर इज द एंगल, लेस विल बी व्हाट? रेजिस्टेंस। यानी हम बोलेंगे, देखो ऐसे बोलेंगे हम, स्लोप ऑफ b इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ a। ये जो b का स्लोप है a से क्या है? बड़ा है। तो भले इसका स्लोप बड़ा है पर रेजिस्टेंस क्या होगा? रेजिस्टेंस ऑफ b लेस देन रेजिस्टेंस ऑफ, स्लोप बड़ा है पर रेजिस्टेंस क्या होगा? रीजन क्या है? इनवर्स। कहानी चेंज हो गई, कहानी क्या गई? एक बार और क्लियर देख देंगे फटाफट। प्यारे बच्चों, जो आप ये वीडियो देख रहे हो, ये हमारे जो बैच चल रहा है, स्पार्क बैच एंड प्रतिज्ञा बैच,
उसमें कराया हुआ एक छोटा सा पार्ट है बेसिक्स का। अगर आप चाहते हो कि आपके बेसिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाए और ट्वेल्थ चाहे जेई चाहे नीट चाहे सीयूटी जो भी कॉम्पिटिशन एग्जाम आप दे रहे हो उसमें बहुत अच्छा करना चाहते हो, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा मेरा प्रतिज्ञा बैच या फिर स्पार्क बैच ले लो। प्रतिज्ञा बैच तो सिर्फ 900 रुपये से स्टार्ट हो रहा है, जिसमें हम 11th की बेसिक्स से लेके पूरा 12th जेई नीट आपको कराएंगे, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे। आप प्लीज़ उस बैच को लो, उससे मुझे भी फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा, मैं भी ग्रो करूँगा, तो और बेहतर चीज़ें आपके लिए लेके आऊँगा। तो हम जैसे छोटे क्रिएटर्स को भी सपोर्ट करो बैच लेके ना, ताकि हम और अच्छा आपके लिए कर पाए। तो फटाफट जाके बैच लो और धूम मचाएंगे, बिल्कुल जीरो से कराएंगे। आपका 11th कितना भी बेकार हो, हम उसको बहुत स्ट्रॉन्ग बना के 12th आपकी एकदम गजब कर देंगे। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके अभी के अभी ज्वाइन करो प्रतिज्ञा बैच। अगर बजट कम है और बजट की कमी नहीं है और मालदार पार्टी हो तो स्पार्क बैच लेना, ठीक है, प्रीमियम बैच है वो। मिलते हैं नेक्स्ट में, आपका खूब भला हो।